हेलो फ्रेंड्स, मैं सौ गौरव एंड यू आर वाचिंग सक्सेस प्लान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके सामने अपना CHSL एग्ज़ाम जो मेरा 13 मार्च को कंडक्ट हुआ है और 4 सितंबर मेरा एग्ज़ाम था। तो इसका CHSL एग्ज़ाम 2022 का एक हॉनेस्ट एग्ज़ाम रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, एज अ SSC एस्पिरेंट की एक्चुअल में क्या रियलिटी है। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कंप्लीट किस तरीके का आपका लेवल आ रहा है। ठीक है, सेक्शनल लेवल किस हिसाब से, ओवरऑल लेवल कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने अटेम्प्ट करने लायक हैं, क्या टाइम का चैलेंज है, कितना एक्यूरेसी मेंटेन रखना है। ठीक है, और किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना पॉसिबल होगा मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और इस चीज़ की मैं गारंटी देखता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हो, आपको जितने भी आपको एग्ज़ाम से जुड़े जो भी डाउट है रिव्यू को लेके, उसके लिए आपको कहीं और नहीं भटकना है। ठीक है, तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मेरा एग्ज़ाम 13 मार्च को 4th शिफ्ट में था। ठीक है, और एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, हमें पता है कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 सेक्शन होते हैं और 60 मिनट का टाइम यानी 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सेक्शनल बात करूँ तो रीजनिंग की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग के आपको पता है 25 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, लेवल की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग काफ़ी ईजी आ रही है। ठीक है, सीधी सी बात है, ये रीजनिंग आसान है। ठीक है, लेकिन अगर आपके कुछ चैप्टर 2-4 चैप्टर हैं, जैसे नंबर सीरीज़ है, एनालॉजी है और तुम्हारा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपके ज़्यादा वीक है तो उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन थोड़े अच्छे दे रहा है, मतलब अच्छे लेवल, मतलब बहुत हार्ड नहीं है, मॉडरेट है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको चाहिए, ये नहीं है कि बहुत आराम से लॉजिक आपको मिल जाएंगे। 22 क्वेश्चन, 21-22 क्वेश्चन तक आराम से पहुंच सकते हो। 2-3 क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल हैं। ठीक है, जिनमें थोड़ी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, वो सीरीज़ के ही होंगे या फिर आपके एनालॉजी के होंगे या क्लासिफिकेशन के होंगे। ठीक है, तो इनकी अगर आपके ये चैप्टर वीक है तो इसके लिए आप अपने सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इन चैप्टर की प्रैक्टिस करके इसको अपना मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इजी है, 22-23 क्वेश्चन आप आराम से पहुंच सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करूं आपका जीके की। ठीक है, जीके पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जीके की अगर मैं बात करूं तो मेरी शिफ्ट की, हालांकि मैं और शिफ्टों का नहीं बता सकता, जो मेरी शिफ्ट में जीके आई है वो मैं कहूँगा मॉडरेट है, बहुत हार्ड जीके नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग कह रहे थे जीके काफ़ी हार्ड आ रही है, इतनी हार्ड जीके नहीं आ रही है। ठीक है, ना बहुत आसान जीके आ रही है, ऐसा नहीं है कि हर कोई कर लेगा, और इतनी भी नहीं है कि बहुत एक तरीके से कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ से कुछ भी उठा दे, कोई सर पैर नहीं है। ठीक है, तो इतना अच्छी बात है कि SSC ऐसे क्वेश्चन, जीके में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है जो हाँ एक दायरा है जिसका। ठीक है, मतलब आप मान के 14-15 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपकी ठीक ठाक जीके है, मतलब 60-70% आपकी जीके ठीक है। थोड़ा बहुत भी आपने मतलब ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, मतलब वो मिक्स टॉपिक्स दे रहा है। इकोनॉमी के एक आध क्वेश्चन है, पॉलिटी का 1-2 क्वेश्चन है, हिस्ट्री का 1-2 है, ज्योग्राफी का 1-2 है, 1-2 साइंस के भी मिल रहे हैं। ठीक है, करंट का एक आध क्वेश्चन है और स्टैटिक का एक आध मिक्स है। मतलब कुल मिला के काफ़ी डाइवर्स जीके को बनाने की कोशिश की, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, और नहीं तो क्या होता है कि आपको पता है कि कई कई बार तो स्टैटिक या करंट भर देता है, वो करंट के साथ साथ 8-8 क्वेश्चन दे देगा, स्टैटिक में घराने उराने ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, कि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ही क्वेश्चन बने हो। तो जीके, बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि जीके का कैसा लेवल है, तो जीके बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी जीके खराब है तो आपको डेफिनेटली सी बात है कि मैथ रीजनिंग में अपने अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे, वहाँ एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो भी आप 7-8 क्वेश्चन तो नॉर्मली कर लोगे, लेकिन अगर आपकी ठीक ठाक जीके तो आप 14-15 क्वेश्चन तक टच कर सकते हो। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ। तीसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं, अब जीके कवर कैसे करनी है। तो अगर आपकी ठीक ठाक अच्छी है तो आप ज़्यादा कुछ मत करिए, और अगर आपके पास अभी बचा हुआ टाइम है तो आप जीके के लिए मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसी को आप रिवाइज़ करो। ठीक है, कुछ नया मत पढ़ने की कोशिश करो, ये मत सोचो ये भी पढ़ लूँ शायद आ जाए, कुछ नहीं आता शायद। ठीक है, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, जितना टाइम है वो आप मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस में लगाइए। तीसरा सेक्शन हमारा आता है इंग्लिश की, बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं वो क्रम बता रहा हूँ जिस क्रम में मैंने अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, उसी क्रम से इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश का लेवल भी मैं मॉडरेट कहूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है हलवा पेपर बिल्कुल आ रहा हो कि हाँ पढ़ते ही लगा दो आप, मॉडरेट लेवल है। वोकेबलरी अगर आपने पढ़ी हुई है डेफिनेटली बात है तो आसान है, नहीं पढ़ी है तो टफ है। तो जहाँ तक मैं देखूँ तो 20-22 क्वेश्चन तक आराम से आप पहुँच सकते हो। ठीक है, मॉडरेट लेवल की ही है इंग्लिश। ठीक है, थोड़ा सा पैसेज के 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, ग्रामर के एक आध टॉपिक में हो सकती है। ठीक है, PQRS में हो सकती है,
बाकी वोकैब अगर आपकी वीक है तो उसमें हो सकती है, बाकी 20-22 क्वेश्चन आराम से आप बना लोगे। वोकैबलरी भी प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड आ रही है, ग्रामर बेसिक्स ही आ रही है, ठीक है। इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक्स के हों, कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज़्यादा, ठीक है। क्लोज टेस्ट ऐसा दे रहा है जो रेलिवेंट हो, ठीक है, जो करंट से जुड़ा कोई मुद्दा हो उस पर देगा, और अच्छा टॉपिक देगा क्लोज टेस्ट में, जो जिससे मतलब वो कुल मिला के आपकी अंडरस्टैंडिंग देख रहा है कि आप क्लोज टेस्ट को कैसे फिल कर पा रहे हो, ठीक है, चीज़ों को समझ पा रहे हो या नहीं। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के लिए, आप यही है कि जो भी आपने ग्रामर वगैरह उनके थोड़े रूल रिवाइज कर सकते हो, और थोड़े क्लोज टेस्ट जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वोकैब तो जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए। चौथा अगर मैं सेक्शन बात करूँ मैथ्स की, जो कि काफ़ी लोगों की वीक होती है, और मैथ्स से कई लोग डरते भी हैं, ठीक है, जिनकी मैथ्स वीक है। हालांकि मैथ्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप सही से देखो, और एक्चुअल में रियलिटी यही है कि मैथ रीजनिंग के दम पे ही आप आज के टाइम पे सिलेक्शन होते हैं लोगों में, ठीक है। मैथ रीजनिंग में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपके चांस हों, ठीक है, सिलेक्शन की। तो मैथ की अगर मैं बात करूँ फटाफट, तो मैथ का लेवल मैं कहूँगा ईजी टू मॉडरेट है, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट है। और इसमें कुछ क्वेश्चन मैं कहूँगा 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के, बाकी अगर जिसने पूरा सिलेबस अच्छे से कर रखा है अर्थमेटिक एडवांस, वो 20-22 क्वेश्चन तक पहुँच सकता है, ठीक है। और लेकिन एवरेज अगर मैं देखूँ तो 14-15 क्वेश्चन आप नॉर्मली कर सकते हो अगर आपने हल्का फुल्का अर्थमेटिक और डीआई भी कवर कर रखा है, ठीक है। एक आध चैप्टर एडवांस के कर रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, तो नॉर्मली 14-15 क्वेश्चन आप कर लोगे अगर बड़ी होशियारी के साथ आप ओवरव्यू करो पूरे मैथ सेक्शन का, ठीक है, उतने गिवन टाइम के अंदर, ठीक है। तो मतलब 14-15 क्वेश्चन तक आप बना लोगे अगर आपकी बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं है, या बहुत ज़्यादा स्पीड या उतना ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं हो पाई हैं, ठीक है। तो भी 14-15 मतलब एवरेज आप कर सकते हो अगर आपने अपना टाइम बचा लिया, मैनेज कर लिया, और बहुत हाई लेवल की नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है 14-15 जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने वाली चीज़ें हैं। बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो थोड़े से लॉजिकल है, थोड़ा सा उनमें अप्रोच लगानी है, फार्मूला लगाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है, इतना है बस। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल लेवल आप समझ ही गए होगे। मैं यहाँ पे अपनी शिफ्ट को मॉडरेट बताऊँगा, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट, मॉडरेट लेवल की कहूँगा, मॉडरेट से हार्ड तो नहीं कहूँगा, मॉडरेट लेवल की ओवरऑल कहूँगा पूरी ये जो शिफ्ट थी। अगर मैं दूसरी बात करूँ टाइम की, तो देखिए टाइम का भी चैलेंज बिल्कुल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ पेपर आसान आते हुए भी टाइम की वजह से चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं। बहुत से लोगों को मैथ्स छूट रही है, ठीक है। किसी का अगर मान लो किसी ने मैथ्स उठा लिया तो रीजनिंग के क्वेश्चन छूट रहे हैं, जीके छूट रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, टाइम आपको ज़रूर मैनेज करना है, ठीक है। टाइम आपको क्या करना है, अपना सेट करके पहले से ही जाना है, ठीक है, कि मुझे सबसे पहले तो आप ये टारगेट ज़रूर बना लो कि मुझे कितने सेक्शन कब क्या करना है। जैसे मेरे हिसाब से तो बेस्ट यही है जो मैं अप्लाई करता हूँ, पहले रीजनिंग, दूसरा जीके, तीसरा इंग्लिश, और चौथे नंबर पे आपका मैथ्स, ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा मैथ्स अच्छी है तो आप इंग्लिश की जगह पर पहले मैथ्स कर सकते हो, इंग्लिश को लास्ट में कर सकते हो, या फिर जीके को लास्ट में कर सकते हो, ठीक है। मैथ इंग्लिश, मैथ रीजनिंग, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, और लास्ट में जीके कर सकते हो, ठीक है। बस स्पीड मैटर करती है। अगर ज़्यादा स्पीड ख़राब है और जीके और इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक ठाक है तो आप उसको पहले कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना ये सेक्शन पहले डिसाइड कर लो कि पहले क्या करना है, फिर टाइम को अपना कन्फर्म एक दिमाग में आइडिया रखो कि मुझे इतने टाइम में इतना करना है। जैसे मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे रीजनिंग, जीके, इंग्लिश 30 मिनट के अंदर कवर करनी है, और मैंने लगभग 35 मिनट में 35 मिनट के अप्रोक्स कर लिया था। बाद के 20 मिनट मान लो मुझे मैथ को देने हैं, या 25 मिनट देने हैं, मान लो 25 मिनट देने हैं, तो 25 और 35 कितने हो गए तुम्हारे, 35, 40, 50, 60, 25 नहीं सॉरी 20, ठीक है। तो 20 मिनट मैंने मैथ को दिए, लास्ट के 5 मिनट जो थे वो ओवरऑल गो थ्रू किया, यानी रिव्यू किया। इस तरीके से पूरा पेपर टाइमली मैंने देख लिया, ठीक है। अटेम्प्ट अगर मैं बात करूँ, मैंने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे रहेगी, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है एक्यूरेसी, ठीक है। तो देखिए एक्यूरेसी भी आपको मेंटेन करनी है, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी जीके और इंग्लिश में ही ख़राब होती है, ध्यान रखना। मैथ और रीजनिंग में एक्यूरेसी अच्छी ही रहती है। अगर आपका आंसर आ गया तो ध्यान रखिए कि पेपर में, अब ये नहीं कि जीके जैसे मैंने बोल दिया ठीक ठाक आ रही, तो आप जीके में हर कोई 16-16, 18-18 लगा रहा है, या 15 लगा रहा है। हो सकता है किसी की जीके किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड आ जाए, लोगों से 7-8 क्वेश्चन नहीं बने, 5 ही क्वेश्चन बने, तो 5 ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेक्शनों में आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है, सीधी सी बात है। तो बहुत ज़्यादा तुक्के मत लगाओ। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखो कि बहुत से लोग ये सोचते हो कि हमें क्या तुक्के लगाना चाहिए, अगर मान लो 2 में डाउट है या 3 में है,
या रिस्क कितना, रिस्क कब रिस्क लेना एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका है, एक बार आप ऐसे सब क्वेश्चन जब कर लो तो आपको आइडिया लग जाए। मान लो आपने 70 क्वेश्चन कर दिए जो आपको 100% लगते हैं कि एक आध 2 क्वेश्चन ही 2-4 गलत होंगे, बाकी तो ठीक है, मतलब 95% प्लस एक्यूरेसी है, तो आप समझ जाओ कि आपको ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं। अब देखो मेरे तुक्के मान लो आपके 10 हैं और वो 50-50 वाले हैं, तो आप 2-4 में लगा सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं घाटे का सौदा थोड़ी है। अगर मान लो 8 आपने तुक्के लगाए, 4 आपके ठीक गए, 4 गलत गए, तो क्या फ़ायदा ही है। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है कि अब जैसे CHSL है, CHSL हमें पता है प्री है, प्री क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग है इसका मतलब बहुत हाई कट ऑफ नहीं देंगे, पेपर का लेवल भी मॉडरेट है, इतना हलवा पेपर भी नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ की मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूँगा, लेकिन फिर भी एक अगर रफ आइडिया दूँ तो आपको पता चल जाता है कि इतने मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तभी मेरे चांस है। अब आपको पता है 50 नंबर पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 100 नंबर पे कट ऑफ जा ही नहीं सकती, इतना तो पेपर हार्ड आ नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं आपको एक आइडिया टारगेट बनाना है दिमाग में, मुझे इतने अटेम्प्ट करने हैं और मेरी एक्यूरेसी हर बार इतनी रहती है, तो कट-पिट के मैं यहाँ तक तो पहुँच जाऊँगा और मैं क्वालीफाई हो जाऊँगा। इस तरीके से आपको अपने अंदर से पहले सोचना है कि मुझे इतना टाइम देना है, ऐसी एक्यूरेसी बनानी है, इतना स्पीड लेके चलना है, ये सेक्शन पहले करना है। ये सारा आपको दिमाग में पहले से सोच के रखना है। लेकिन ये चीज़ें आप ध्यान रखो जब पेपर कर रहे हो तब ये बार-बार दिमाग में ना आए बार-बार, ठीक है? मतलब पता चल रहा है फ़ोकस उस पे हो ही नहीं पा रहा है, हल्का-सा एक दिमाग में वो चीज़ फिट होनी चाहिए। इसी तरीके से मैंने अपने एग्ज़ाम में ये चीज़ अप्लाई करी, ठीक है? तो ये पूरा मैंने CHSL का 10 मिनट शायद लगभग हो गए, ठीक है, 10-11 मिनट। इसमें पूरा आपको डिटेल से बता दिया क्या चीज़ आ रही है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका आने वाली शिफ्टों अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। आप बस यही कहूँगा कि आप मैथ और रीज़निंग की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है? जीके ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश की ग्रामर वगैरह थोड़े रिवाइज़ कर लो। जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने जो करना था कर दिया। अगर आपका अच्छा गया है तो अच्छी बात है, अगर आपका ख़राब गया है तो आगे और भी एग्ज़ाम है, आपको पता है CGL, CPO, CHSL, MTS फिर वैकेंसी आएगी, लग के तैयारी करिए। और बाकी कट ऑफ की वीडियो जल्द लाऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।